तो अपन चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन स्टार्ट करते हैं। नाउ रिलेशंस में पहला अपना एक टॉपिक है, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स अपने 11th के कोर्स में है रिलेशंस क्या होगा, और 12th के कोर्स में है टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या है। सिमिलरली फंक्शंस और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस 11th के कोर्स में है, एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस उसका फर्दर पार्ट, सेकेंड पार्ट कह लो आप, टाइप्स ऑफ फंक्शंस आपके 12th के अंदर है ना। तो इसलिए 11th का ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि इसका रोल आगे आपको 12th में भी यूज होगा इसका, है ना। तो अपना पहला है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है या डेफिनेशन क्या है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो या नॉन एम्प्टी सेट्स। A and B be two non-empty sets, then the set of all the ordered pairs, then the set of all the ordered pairs from A to B is called Cartesian product of sets A and B, and it is denoted by A बीच में into and B, A into B। अभी अपन इसको और एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, पहले तो ये जस्ट डेफिनेशन। अगर आपको A इंटू बी निकालना है तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन सबका सेट बनाओ। ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब दो एलिमेंट्स को, दो नंबर्स को, दो क्वांटिटीज को एट ए टाइम लो, पेयर हो गया। ऑर्डर्ड मतलब एक सर्टेन ऑर्डर में। अगर मुझे A इंटू बी लिखना है तो फर्स्ट एलिमेंट तो A में से होगा और सेकेंड एलिमेंट B में से होगा, जिसका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो दैट इज क्या हो गया, ये ऑर्डर पेयर। दो एलिमेंट्स एक साथ लेना, पेयर हो गया। ऑर्डर मतलब एक सर्टेन ऑर्डर को, A इंटू बी में A पहले B बाद में, और B इंटू A में B पहले और A बाद में। तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। ठीक है, जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी 10th में भी, अपन कोई कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं 3,5। तो ये पॉइंट होता है एक, जो आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हो। ये जो 3 होता है फर्स्ट नंबर, ये आप हमेशा, आपको मालूम है, हमेशा यहाँ एक्स एक्सिस पे मार्क किया जाता है, जबकि यहाँ मेंशन नहीं है कि ये एक्स है वो वाई है, ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है। मैंने तो कहा प्लॉट 3,5 ऑन द ग्राफ, मार्क 3,5 ऑन द ग्राफ, इसको ग्राफ पे मार्क करो। अब आप ऑटोमेटिकली अपने आप ही 3 को एक्स एक्सिस पे लेते हो, जबकि ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। आपको कैसे मालूम कि ये 3 यहाँ पे जाएगा? क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही ये बता दिया गया कि जब भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट आपको हमेशा x लिखना है, सेकंड आपको हमेशा y लिखना है। अंडरस्टूड है? क्योंकि आपको ये मालूम है। इसी तरह जब आपसे आपका कोई नाम पूछता है कि आपका नाम बताओ, तो आपसे ऑटोमेटिकली आपका मेन नेम पहले निकलेगा, सरनेम बाद में निकलेगा। जब तक आपको बोला नहीं जाए कि नहीं सरनेम पहले बोलो, तब तक आप ऑटोमेटिकली अपना नाम पहले बोलो। देखिए ऑर्डर होता है जिसमें सिमेट्रिकल आ जाए सबका। ठीक है, अब आप देखते हैं इसका आगे मतलब एग्जाम्पल से और आगे स्टेप में। नाउ इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसी डेफिनेशन को शॉर्ट में वर्ड्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, A into B is equal to all the ordered pairs, suppose x, y such that, इस तरह के पेयर्स के रूप में एलिमेंट्स लिस्ट आउट होंगे। सिंगल सेट में सिंगल एलिमेंट होते हैं,
प्रोडक्ट सेट में पेयर्स लिस्ट आउट होंगे x कॉमा y, वेयर x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, जिसमें x यानी फर्स्ट एलिमेंट a को बिलोंग करेगा, सेकेंड एलिमेंट y b को बिलोंग करेगा। a इंटू बी में इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है इसकी शॉर्ट फॉर्म ऊपर लिखी हुई है इन सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ फॉर एग्जांपल, सपोज एक सेट A है, एलिमेंट्स है इसमें सपोज 1 and 2, एंड अनदर सेट B, एलिमेंट्स है सपोज इसमें A, B एंड C। ये दो सेट्स हैं। अब कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस अपन ने फाइंड किए। फर्स्ट इज A इंटू बी फाइंड किया, A इंटू बी फाइंड किया, तो आपको क्या बनाना है? ऑल दी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स फ्रॉम A टू B, सेट A से सेट B तक, A का एलिमेंट पहले, B का एलिमेंट बाद में। कैसे लिखना है? पेयर बना के कॉमा लगाते हुए। यहां से लिया मैंने 1 और इसका पेयर बनाया A के साथ 1 कॉमा A, नेक्स्ट इज 1 कॉमा B एंड नेक्स्ट इज 1 कॉमा C। 1 का A, B, C तीनों के साथ इस तरह पेयर बना दिया। नाउ अब 2 से मैंने स्टार्ट किया, A, B, C तीनों के साथ 2 कॉमा A, 2 कॉमा B एंड 2 कॉमा C। इस तरह से आपका ये सेट A इंटू बी कंप्लीट हुआ। इनमें आप इन दोनों के ऑर्डर्स को चेंज नहीं कर सकते हो कि आपने A पहले लिख दिया 1 बाद में लिख दिया, नहीं, लेकिन ये पूरा पेयर कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हो। यानी आपने अगर ऐसे लिखा 1 कॉमा A, उसके बाद आपने 2 कॉमा A ले लिया पहले, फिर आपने 1 कॉमा B ले लिया, 2 कॉमा B ले लिया, एंड फिर आपने 1 कॉमा C ले लिया, 2 कॉमा C ले लिया, तो ये आंसर भी करेक्ट है। यानी पूरे पेयर का ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, लेकिन पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं जिनसे आपने पेयर बनाया वो चेंज नहीं कर सकते हो। एनी डाउट? A इंटू बी क्लियर? किसको चेंज कर सकते हैं, किसका ऑर्डर किसका नहीं? क्लियर? ये एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे, ये पूरा पेयर आप कहीं भी ले जा सकते हो बीच में, ठीक है। ये A इंटू बी फर्स्ट पार्ट। नाउ इसी क्वेश्चन में अब अपन निकालें अगर सपोज B इंटू A, सेकेंड पार्ट B इंटू A, तो अब आपको वापस ऑर्डर पेयर ही फॉर्म करने, पॉसिबल जितने भी ऑर्डर पेयर है सब बनाने, लेकिन अब फर्स्ट एलिमेंट सेट B का होगा और सेकंड एलिमेंट सेट A का होगा। तो अपन क्या देख रहे हैं? B सेट में ABC है, A से शुरू करूं, A कॉमा 1, A कॉमा 2, देन B कॉमा 1, B कॉमा 2, देन C कॉमा 1, C कॉमा 2। ये अपना आंसर है। एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। दोनों क्लियर? A इंटू बी, B इंटू A, बहुत इजी है पेयर्स बनाने, बस ये ध्यान रखना है कौन सा एलिमेंट पहले आएगा, कौन सा एलिमेंट बाद में आएगा, ऑर्डर पेयर के रूप में, ठीक है। नाउ अगर इसी क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना है A इंटू A, A इंटू A फाइंड करना है, सपोज थर्ड पार्ट कर देते हैं, तो A इंटू A मतलब A में 1 and 2 है, अगर आप चाहो तो रफ में या कहीं भी वर्किंग में भी वापस A लिख सकते हो और डायरेक्ट तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब मुझे 1 इंटू A बनाना है तो क्या आएगा? 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 1 एंड 2 कॉमा 2। 1 एंड 2 दो एलिमेंट्स हैं, उनका आपस में पेयर बनेंगे, तो 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, फिर 2 एंड 2। या तो ऐसे देख लो आप, या डायरेक्टली अपन को लिखना है। क्या लिखने हैं पेयर्स? 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 एंड 2 एंड 2। ये आपके पॉसिबल पेयर्स। एनी डाउट? A इंटू A क्लियर? ठीक है, ये तीनों पार्ट क्लियर सबको? नो डाउट? ओके। नाउ सपोज मैं इसी क्वेश्चन में एक फोर्थ पार्ट ऐड कर देता हूं, A इंटू A इंटू A। 3 बार आप सेट A को मल्टीप्लाई करो। आपको मालूम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में
टू टाइप्स की ज्योमेट्री होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब जिनमें पॉइंट्स मार्क करते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जिनमें अपन थ्योरेटिकल थ्योरम्स या डायग्राम्स या एंगल्स, जो जनरली अपन ने 9th में पढ़ा था, 10th में भी था, ट्राइंगल्स वगैरह चैप्टर था, उस तरह की ज्योमेट्री जो होती है दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल ज्योमेट्री। और जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, क्वाड्रिलेटरल निकालो, जो आपने पढ़ा था, वो सब कहलाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अभी अपना ये जो नंबर्स हैं ये कोऑर्डिनेट्स है एक तरह से, और ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात हो रही है, जिसमें एक्स और वाई एक्सिस होती है, रेक्टेंगल जिसको आप बोल सकते हो, ग्राउंड पे आप जिसको बोल सकते हो। एंड अनदर ज्योमेट्री इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। जिस रूम में आप बैठे हो वो रूम क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है। उसमें आप देखोगे लेंथ है, फ्लोर के अगेन चले जाओ ब्रेथ है, और रूफ के अलोंग चले जाओ तो वो हाइट भी है। तो दैट इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, लेंथ ब्रेथ हाइट, 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें। लेंथ कितनी है रूम की, ब्रेथ कितनी है रूम की, और हाइट कितनी है। अगर अपन कभी कोई कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा जिसको आप कंस्ट्रक्शन के लिए बुलाओगे, भाई रूम कंस्ट्रक्ट कराओ, तो आपसे 3 चीजें जरूर पूछेगा, कितनी लेंथ चाहिए आपको रूम की, कितनी ब्रेथ चाहिए रूम की आपको, और हाइट कितनी रखनी है, रूफ की हाइट कितनी, उसी के अकॉर्डिंग तो बनाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने a इंटू ए लिखा, तो यहाँ मेरे पास जो एलिमेंट्स लिस्ट आउट होंगे दैट इज कॉल्ड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट 3 एक साथ, ये हो गया मेरे लिए पेयर्स या डबलेट, 2 एक साथ। और यहाँ जो मैं लिखूंगा दैट इज कॉल्ड ट्रिपलेट, 3 एक साथ। कैसे बनेंगे, a इंटू ए लिख दिया आपने, ये a इंटू ए है। अब इस a इंटू ए में ये जो पहला पेयर है उसका 1 के साथ, a मतलब 1 के साथ 1 1 1, ऐसे एक ट्रिपलेट बनाओगे। और इसी पेयर का 2 के साथ यानी 1 1 2 एक और ट्रिपलेट बनाओगे। अब ये जो पेयर है 1 एंड 2, इसका 1 के साथ और इसी का 2 के साथ ट्रिपलेट बनाओगे। 1 2 1 1 2 1 1 2 2, इस तरह से ये आपके ट्रिपलेट बने 2। अब आ जाओ ये 2 1 का 1 के साथ, 2 1 का 2 के साथ में, यानी 2 1 1, यानी 2 1 2, ये इसका। एंड द लास्ट 2 2 का 1 के साथ भी और 2 2 का 2 के साथ भी, दैट इज 2 2 1 एंड 2 2 2, ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर सबको, a इंटू ए 3 बार, पहले आप a इंटू ए निकाल लो, फिर हर पेयर को इस एलिमेंट के साथ अटैच करते जाओ, टोटल 8 आपके पास आउटकम्स आएंगे। अब बोलो कोई डाउट है किसी को पूरे पार्ट में, तो पूछ लो। a इंटू बी हो गया, b इंटू ए हो गया, a इंटू ए हो गया, एंड a इंटू ए हो गया। एनी डाउट, क्लियर सबको, मतलब है ना, ये कोई डाउट नहीं, ओके। ये आपने देखा। अब जितने भी एग्जाम्पल आपने देखे इन सबको आप देखोगे तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपका 0.2 कर लो भले, जैसे भी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A into B, number of elements in the set A into B, that means n of A into B, and for number of elements in the product set A into B में कितने एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ आपको ये बताना है, लिस्टिंग करना नहीं है, उसको काउंट नहीं करना है, और बिना काउंट करे आपको बस ये बताना है कि अगर सारे पेयर बनाए जाते और लिस्टिंग की जाती तो काउंटिंग करने पर क्या फिगर आएगा, कितने एलिमेंट्स आएंगे, बिना काउंट करे, बिना पेयर्स बनाए। कैसे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ये आपका एक फॉर्मूला है या रूल है। ठीक है, आपने चेक किया होगा अभी जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिखे उन सब में आप चेक करोगे तो आपको ये रूल फॉलो मिलतेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। जैसे लास्ट वाला आप देखोगे तो उसमें a इंटू ए है, और सेट ए में 2 एलिमेंट्स थे, तो आपने क्या आंसर मिला, कितने एलिमेंट्स हुए, 2
इंटू टू इंटू टू, 3 बार ए मल्टीप्लाई हुआ तो 3 बार 2 मल्टीप्लाई हो गया, 8 आया आउटकम। और आपने जो ट्रिपलेट बनाए हुए हैं, सेट बनाए हुए हैं, उसमें आप काउंट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना एक फॉर्मूला है, मोर देन 2 सेट्स पे भी ये एप्लीकेबल है। ए इंटू बी, ए इंटू ए होगा, उस पर भी लगा सकते हो किसी भी। चले आगे, क्लियर कि हम ये कैसे मालूम करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे किसी सेट में। ठीक है, नो डाउट। सर यस सर सर मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया सर। वो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था सर। क्या चीज नहीं समझ में आई वो बताओ। सर ये आपने क्या समझाया सर, वो समझ नहीं आया। मैंने ये बताया कि अगर किसी सेट ए में 2 एलिमेंट है 1 एंड 2, और सेट बी में अगर 3 एलिमेंट्स है ए बी सी, तो जब हम ए इंटू बी लिखेंगे तो 1 कॉमा ए पेयर बनेगा, 1 कॉमा बी एक पेयर बनेगा, 1 कॉमा सी पेयर बनेगा, 2 एंड ए पेयर बनेगा, 2 एंड बी एक पेयर होगा, एंड 2 एंड सी एक पेयर होगा। इस तरह से पेयर्स बनाएंगे ए इंटू बी में, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होगा और सेकंड एलिमेंट हमेशा सेट बी को डिनोट करेगा। और ए इंटू बी में कितने एलिमेंट्स हैं वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, एन ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हमने शुरू किया है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बाद में आगे अपने पास आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के अंदर ही अपने पास है कुछ क्वेश्चंस के रूप में, जैसे ऑर्डर पेयर के रूप में है एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1, फाइंड x and y if ऑर्डर पेयर है x plus 3, 5 is equal to ऑर्डर पेयर है 6, 2x plus y. If these two ordered pairs are equal, then their corresponding entries या corresponding elements are also equal. तो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं अगर, तो आप इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को या एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते हो। कॉरस्पॉन्डिंग, फर्स्ट को फर्स्ट के ही और सेकंड को सेकंड के ही। टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो अब जरा फटाफट सॉल्व करके बताओ एक्स और वाई की वैल्यूज, बहुत सिंपल है। सर x3 और y -1। ओके, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, चेक कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर है x plus 3 दैट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 6 एंड सेकंड नंबर 5 इज इक्वल टू 2x plus y। अब आपको यहां से x की वैल्यू तो मिली 3, 6 - 3, और 3 यहां प्लेस करने पर 5 इज इक्वल टू 2 into 3, 6 plus y, and therefore y is equal to 5 - 6 - 1। तो आंसर हुए अपने x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, ये इसका आंसर हुआ। ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ऑर्डर पेयर दो इक्वल है तो इक्वेट करके आप इक्वेशन सॉल्व कर लो, बस और कुछ नहीं। ये तो सबको क्लियर है, नो डाउट। नाउ ये अपना हुआ एक एग्जाम्पल नंबर 1। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, सेट ए में 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, एंड सेट बी में 3 and 4 ये 2 एलिमेंट हैं, और एक सेट सी में 1, 3, 5 ये 3 एलिमेंट्स हैं। ये 3 सेट है आपके पास, ठीक है। अब आपको फर्स्ट पार्ट में एक पार्ट करते हैं, सारे सेम होते हैं ऑलमोस्ट। सपोज आपको निकालना है ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी, तो आप पहले कैलकुलेट करोगे बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं उनका एक सेट बना दो। फिर बी इंटरसेक्शन सी निकालने के बाद उसका और ए यानी इसका ऑर्डर पेयर के रूप में प्रोडक्ट सेट बना दो। फिर उनका मल्टीप्लिकेशन यानी ऑर्डर पेयर का सेट बना दो।
और वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जरा ट्राई करें, देखो क्या क्या आएंगे। पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, फिर उसका ए के साथ में आपको प्रोडक्ट सेट करना है। प्रोडक्ट जब करोगे तो ऑर्डर पेयर के रूप में। किसी ने कर लिया है? यस सर। ओके, तो देखें क्या क्या लिखे अपन ने। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन एलिमेंट है 3 ओनली, ये आपका बी इंटरसेक्शन सी है ना। अब मुझे ए के साथ में ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, मतलब इसके एलिमेंट को इसके साथ पेयर बनाते हुए लिखना है। पहला एलिमेंट ए से आएगा, ए पहले है इसलिए, तो पेयर नंबर 1 1,3, पेयर नंबर 2 2,3 एंड द थर्ड पेयर इज 3,3। और ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, कोई डाउट है? एनी डाउट किसी को, प्रॉब्लम कोई? 1 3 2 3 3 3 करेक्ट। क्लियर सबको? इजी है बहुत ये भी। पहले आपको इंटरसेक्शन यानी कॉमन निकालना है, बाद में पेयर बनाना है। पेयर्स बनाते समय जो पहले आएगा उसका एलिमेंट पहले लिखना है। ठीक है, आगे चल रहे नेक्स्ट। ये एग्जाम्पल नंबर 3 एंड नाउ नेक्स्ट इज example number 8. Express A is equal to A comma B such that 2A plus B is equal to 5, and where A and B belongs to W यानी whole numbers का set W as the set of ordered pairs. As the set of ordered pairs. आपको एक सेट बना के लिखना है ऑर्डर पेयर्स के रूप में, पेयर्स बनाने हैं इस तरह के। फर्स्ट प्लेस पे ए लिखना है, सेकंड प्लेस पे बी लिखना है, ठीक है। और वो वैल्यूज जितनी भी है ए और बी की, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। और ए और बी आपको डब्ल्यू यानी होल नंबर्स लेने हैं, फ्रैक्शन नहीं लेना है, नेगेटिव होते ही नहीं है। तो आपके कौन कौन से पेयर्स लिस्ट आउट होंगे वो मुझे लिख के आप बताओ अपने आप, जिसको आता है फटाफट। जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं वो सारे लिस्ट आउट करो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, एक तरह से आपको पॉसिबल नंबर्स बताने, 1 3 2 1 एंड 3 2 एंड 1, सारे पॉसिबल पेयर्स बताने जितने भी पॉसिबल है, ऑल सेट के रूप में सारे पॉसिबल नंबर, सारे पॉसिबल पेयर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे पेयर्स 1 एंड 2 2 एंड 1 1 एंड 3, अलग अलग आंसर्स हैं। आंसर सबका एक ही होना चाहिए, कॉमन आंसर 0 5 1 3 2 1। ओके, नाउ आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में आपने यहां लिखा 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। अब आप इस इक्वेशन में या तो a की वैल्यू या b की वैल्यू, किसी भी एक वैल्यू को प्लेस करो अपनी मर्जी से। आपको मालूम है अपन 10th में क्या करते हैं, अगर मैंने आपको बोला 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करो, तो आप क्या करते हो, y की वैल्यू रखते हैं, x कैलकुलेट करते हैं, या x की वैल्यू रखते हैं, y कैलकुलेट करते हैं, और जो पॉइंट्स आते हैं उनको प्लॉट करके स्केल से ज्वाइन कर देते हैं, लाइन बन जाती है, इसका ग्राफ बन जाता है।
ऐसे करते हैं ना। सिमिलरली यहाँ मैंने b की वैल्यू रख दी या a की वैल्यू रख दी। सपोज मैंने a की वैल्यू रख दी, क्योंकि b रखूंगा तो बाद में मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। तो मैंने किसकी वैल्यू रख दी यहाँ पर, मैंने रख दी यहाँ पर सपोज a की वैल्यू, a की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू। तो अगर मैंने a की वैल्यू 0 रख दी, 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 प्लस b इज इक्वल टू 5, देयरफॉर b इज इक्वल टू 5। अब मैंने a की वैल्यू 1 ले ली, तो यहाँ 1 रखने पर ये 2 हो गया, प्लस b इज इक्वल टू 5 है, तो मुझे b की वैल्यू मिलेगी 3। और अगर मैंने a की वैल्यू 2 ले ली है, तो यहाँ 2 रखने पर 4 हो गया, प्लस b है इज इक्वल टू 5 है, तो मुझे b की वैल्यू 1 मिलेगी। और अगर मैंने a की वैल्यू 3 ले ली, तो यहाँ 3 रखने पर ये 6 हो गया, एंड प्लस b हो गया इज इक्वल टू 5 हो गया। और अब मुझे b की वैल्यू मिलेगी -1, विच इज नॉट पॉसिबल। ये अलाउड नहीं है, क्योंकि a और b होल नंबर्स होने चाहिए, यानी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होने चाहिए। तो अब मैं ये लास्ट वाला पार्ट यहाँ से हटा देता हूँ, लास्ट वाले पार्ट को लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। तो जहां तक आपकी वैल्यूज पॉसिबल है आपने सारे शो कर दी, वर्किंग भी। अब आपको आंसर लिखना था a इज इक्वल टू, ऑर्डर पेयर बनाते हुए, a पहले b बाद में, तो 0,5 फर्स्ट पेयर, देन 1, 1,3 एंड देन 2,1। ये पॉसिबल सारे पेयर्स आपने लिस्ट आउट कर दिया और ये इसका आंसर है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? सारे लिखने हैं ना। आप में से कुछ लोगों ने मेरे को जैसे 0,5 बताया है ना, 1,3 बताया, लेकिन करेक्ट आंसर है तीनों, 0,5, 1,3, 2,1 तीनों लिखने हैं। पॉसिबल सारे पेयर्स लिखने हैं आपको। एनी डाउट? क्लियर सबको ये क्वेश्चन अभी? ये हुआ अपना एग्जाम्पल नंबर 8 का आंसर हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 9 है, लेट a इंटू बी इज इक्वल टू, a इंटू बी गिवन है, क्या गिवन है? a, 1, b, 3, b, 3, a, 3, b, 1, b, 1, a, 2 एंड b, 2। ये आपके कुछ पॉसिबल पेयर्स है। ये लास्ट वाला इधर नीचे है ना, a, 2, b, 2। ये आपके कुछ पॉसिबल पेयर्स यहाँ a इंटू बी में लिखे हुए हैं। आपको बताना है फाइंड a एंड b। a और b सेट्स आपको बताने हैं। अभी अपने को क्वेश्चन में पहले a और b गिवन होते थे, अपन प्रोडक्ट निकालते थे। अब मुझे प्रोडक्ट गिवन है और a और b को फाइंड करना है। तो आप लिस्ट आउट कर दो फटाफट, a एंड b में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। सर ए में तो सर ए है और बी, और बी में 1, 2, 3। तो आंसर में आपको सिंपल सी बात है, अपने को लिस्टिंग करा पहले ए सेट में फर्स्ट एलिमेंट ए, देन बी, ए, बी, ए, बी। ये फर्स्ट प्लेसेस पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट सेट ए में जाएंगे। और उनको मालूम है कि किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होता है। तो अपने यहां से ए बी ए बी ए बी मिल रहा है, तो केवल 2 ही एलिमेंट ए और बी इस सेट में लिस्ट आउट होंगे। एंड नाउ सेट बी में आपको सेकंड प्लेसेस पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब ले लें। बी सेकंड प्लेस पर है, 1, 3, 3, 1, 2, 2। तो आंसर हुआ 1, 2, 3। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, ओके। तो ये हुआ अपना एक क्वेश्चन जिसमें आपको रिवर्स दिया हो, a इंटू बी गिवन था, a और b निकाल लें।
नाउ नेक्स्ट पार्ट, ये हुआ एग्जाम्पल उसका। एग्जाम्पल नंबर 10, let A and B be two sets such that A into B consists of 6 elements if three elements of A into B are 1, 4, 2, 6, 3, 6. Find A into B. Find A into B. आपको ये मालूम है कि सेट A और B दो सेट्स हैं। सेट A इंटू बी में 6 एलिमेंट्स हैं। उनमें से 1, 2, 3 एलिमेंट्स आपके सामने हैं, बाकी के 3 एलिमेंट्स मिसिंग हैं। तो आपको वो 3 एलिमेंट पूरे करने हैं। तो आपको 3 स्टेप करने हैं। पहला स्टेप सेट A लिखो, दूसरा स्टेप सेट B लिखो एंड तीसरा स्टेप A इंटू बी लिखो। ये तीनों स्टेप करके बताओ। सेट A, सेट B एंड A इंटू बी, ये 3 स्टेप पूरे करो। सेट A में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, B में और फिर उनका प्रोडक्ट में। ओके, चेक करते हैं B में 4 and 6। यस, A सेट में एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3, फर्स्ट प्लेसेस पर लिखे हुए एलिमेंट्स। सेट A में होंगे 1, 2, 3 वो एलिमेंट्स जो फर्स्ट प्लेसेस पर लिखे हुए हैं। और सेट B में होंगे एलिमेंट्स कौन कौन से, 4, 6, 6 यानी 4, 6 ये आपके सेट B के एलिमेंट, वो एलिमेंट जो सेकंड प्लेसेस पर है। अब आपको इनका प्रोडक्ट लिखना है, वो आपको आता ही है। A इंटू बी में आएंगे 1 से दोनों पेयर 1 and 4, 1 and 6, 2 के साथ 2 and 4, 2 and 6 दो पेयर, देन 3 के साथ में 2 पेयर्स 3 and 4, 3 and 6, और ये आपका आंसर A इंटू बी कंप्लीट। ठीक है, कोई डाउट किसी को? क्लियर सबको? ये 6 पेयर्स हो गए टोटल, A इंटू बी कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ये अपना होगा 10th। एक 9th एग्जांपल है। The Cartesian product A into A has 9 elements, among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A. Find the set A and the remaining elements. Remaining elements of A into A. आपको एक सेट A इंटू ए में ये एलिमेंट्स दिए हुए, A इंटू ए गिवन है -1, 0, 0, 1। अब आपको लिखना है फाइंड द सेट A लिखना है, तो पहले आप सेट A लिखो, उसके बाद आपको A इंटू ए पूरा करना है।
तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ओके, नाउ सेट ए में एलिमेंट्स हो गए -1 0 0 1, ये सब ए के एलिमेंट है। तो इनको आपने लिखा विदाउट रिपीटेशन -1 0 1, ये सेट ए हो गया। अब अपन जब a इंटू ए लिखेंगे तो -1, -1, -1, -0, -1 and 1, then 0 से -1, then 0 and 0, then 0 and 1, 1 and -1, 1 and 0, 1 and 1। ये आपका आंसर 9 एलिमेंट्स इस तरह से आपको लिखने। क्लियर? कोई डाउट? नहीं, सबको आ गया? ठीक है, तो अब